స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. పొగ త్రాగటం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. నా జీవితం ఇలా మారిపోతుందనుకోలేదు. హాయిగా సాగిపోతున్న జీవితం, మంచి భర్త, రత్నాల్లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు, దీనంతటినీ పొగాకు మార్చేసింది. మొహంపై పెరుగుతున్న ఈ క్యాన్సర్ను ఇప్పుడు తొలగించక తప్పదు. ఇకపై ఏదీ గతంలా ఉండదు. పొగాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. ఖైనీ, గుట్కా, తంబాకు, జర్దా, పాన్ మసాలా ఇవి జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తాయి. ఈ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఇదేనా నా స్ట్రోక్ కి కారణమై నన్ను నా కుటుంబానికి భారం అయ్యేలా చేసేది, లేక నా లంగ్ క్యాన్సర్ కి కారణం అయ్యేది? ఇదేనా నన్ను నోటి క్యాన్సర్, హృదయ రోగం లేదా ఎంపసిమాకి దగ్గర చేసేది? మీరు మళ్ళీ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాల్చబోయినప్పుడు దాన్ని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటో ఆలోచించుకోండి. ఈవేళే పొగాకు మానేయండి. సహాయం కోసం 180011235 కాల్ చేయండి, లేదా 011229011701 మిస్ కాల్. इज्जत की परवाह नहीं किया तो जिंदगी बिगड़ जाएगी. इज्जत को खो दिया तो समझो सब कुछ खो दिया. गलत किया तो सजा मिलना जरूरी है. कल का छोड़ो, आज ही सुधर जाओ. 10 मार्च जागृत, समझा करो होशियार हो जाओ. ओह सॉरी, हमने तुम्हें नहीं देखा. आप लोग कैरी ऑन करो, हम जा रहे हैं. अरे रुकिए, ऐसी कोई बात नहीं है. हमारा काम हो गया है. ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत खुश हैं. हाँ, तो फिर इस तरह यहाँ क्यों? ये सब एक कहानी है. फिल्म की कहानी है? हाँ. शॉर्ट फिल्म की कहानी है क्या? नहीं, दूसरी कहानी. हमारे पास बहुत टाइम है, आप चाहे तो सुना सकती हैं. हमारी कहानी तो बहुत बड़ी है, पहले आप स्टार्ट करो. हमारी कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन आप चाहे तो पहले सुनाइए. ठीक है, कोई बात नहीं. स्टार्ट करें क्या? तुम लोग बात करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ. ब्रो, मैं भी आता हूँ. अरे रुको ना, जब इंटरवल होगा ना तब हम दोनों भी आएंगे. हम लोग अभी आते हैं. लड़कों को हमेशा जल्दी रहती है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता. तो फिर आप स्टार्ट कीजिए. तो स्टार्ट करते हैं. सर. हाँ, क्या बात है? सोते में आकर डिस्टर्ब करते हो. 3 लड़कों ने अपनी जिंदगी बेकार में ही गवा दी, ऐसी न्यूज मिली है सर. पूरी डिटेल्स बताओ. वो नहीं पता सर. ठीक है, जिप निकालो. ठीक है सर. अरे इसका केस क्या है? सर, एक लड़की गायब हो गई है सर. कहाँ से, कब से गायब हुई है? आज 1 बजे से गायब हुई है सर. उसकी कोई खबर नहीं आई, उसके लिए ही आया हूँ सर. सुबह सुबह बाहर छोड़ देते हो और रात होने पर कंप्लेंट देने के लिए आ जाते हो. साला हमारी किस्मत ही खराब है. ये डिटेल्स ले लो इसकी. वो लड़की बहुत अच्छी है सर. अरे उसे ढूंढने के लिए सर्टिफिकेट नहीं, उसकी डिटेल्स दो. आओ मेरे साथ, 4 लोग चलो.
रही है, कच्ची गली है। अरे कितनी मस्त दिख रही है ना। गलत नजर से देखना गलत, लेकिन पर मुझे गलत नहीं लग रहा है। अरे इसे देख के तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जरा इसको तो देखो। अबे तेरी बहन की उम्र की है वो। अरे भागो, अरे तेरी तो कौन हो तुम और हमें क्यों मार रहे हो? अरे हम चुप है फिर भी क्यों मार रहे हो भाई? क्या चाहता है तू? बता के मारेगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक तो मार खा रहा है, ऊपर से सेटिस्फेक्शन चाहिए। छोटी लड़की दिखी तो नॉर्मली देखना चाहिए ना, फर्क से क्यों देख रहे हो? वो छोटी लड़की थी। तुम लोगों को शर्म वर्म है कि नहीं? लड़की दिखते ही पगला जाते हो, नजरें सिर्फ उनके पार्ट्स पे टिक जाती है ना? जैसे हम लोगों को मारा है वैसे उसके माँ बाप को मारने की हिम्मत है क्या तुझमें? हर एक पेरेंट्स को सिखा सकते हो क्या? उनको मैं क्या सिखाऊंगा? जब भी कोई जवान लड़की घर से बाहर निकलती है तो उनको दुपट्टा डालने के लिए और सही कपड़ा पहनने के लिए बताओ ना। ये सब तो कर नहीं पा रहे और हमें मार रहे हो। अरे भाई, अगर लड़की अच्छे कपड़े पहन के देवी की जैसी दिखेगी तो हम भी उसी नजर से देखेंगे ना भाई। ना ये गलती माँ बाप की है ना बच्चों की है, ये गलती कपड़े सिलने वाले की है भाई। आखिरकार हम भी खाना खाते हैं ना, हम भी इंसान है भाई। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट ऐसा बोल रहे हैं ना, तो फिर बाहर के लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? वैसे उनका बिहेवियर भी नहीं रहता है। इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या बॉस? हाथ या पैर में चोट लगती है तो हम रिस्पॉन्ड देते हैं, ना कि हम उसे पर्सनली ले लेते हैं। लेकिन जब लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो हम लोग कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हम चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं सोच रहा था कि खुद को हीरो की तरह इंट्रोड्यूस कर लूं, लेकिन तुम लोगों ने तो खुद को जस्टिफाई कर दिया। मुझे बढ़िया कन्विंस किया तुम लोगों ने। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी तो ठीक है भैया, लेकिन जोर जोर से मारे हो उसके लिए एक बियर तो पिला दो। हेलो। क्या अभी भी बेड पे ही हो? घंटे भर पहले फोन किया था रेडी होने के लिए।
बाथरूम में हूँ यार, नहा रही हूँ। ओहो, फोन बाथरूम में लेके गई हो? मैं भी आऊं क्या? छी छी छी, बेड पे हूँ अभी, तैयार होके आती हूँ। अरे चुप रहो, नाटक मत करो, तुरंत उठ जाओ। और 10 मिनट में नहीं आई ना तो सीधा कमरे में आ जाऊंगा। तुम मुझे जानती हो ना? ठीक है। अरे कहीं ये लड़का रश्मि का बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये वो नहीं है, बगल में जो रहती है ना, उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन उसने ऐसे कैसे बुला लिया? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे वो तो इसे अपने घर पे बुला लेती है, एरिया में बुलाने से क्या फर्क पड़ता है। एक बार मैं उस पर ट्राई करूं क्या? क्या ट्राई कर? कहाँ हो? मैं तैयार हो गई, आ रही हूँ। जल्दी आ रही हो कि नहीं? क्यों? वैसे कुछ खास नहीं, यहाँ 2 लड़कियां खड़ी हैं। उनमें से एक तो मुझ पे कड़क लाइन मार रही है, उसको देख के मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, आ रही हूँ, मार डालूंगी तुम्हें। ओ, लगता है मालूम पड़ गया। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। कार्तिक सर, हमारी अगली स्क्रिप्ट क्या है? बहुत अच्छी स्क्रिप्ट रेडी की है सर, आज ही शूट पे जाना चाहता हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट नहीं, बुरी स्क्रिप्ट रेडी करो। लड़कियां सभी को पब्लिक में रखने का, रोमांस को रोमांस के जैसे दिखाए बिना दिल को बहलाने जैसा सेक्सी दिखाने का। इस ट्रेलर को देखकर रात को नींद नहीं आएगी ऐसा होर्डिंग बनाओ। हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? ये आइडिया मैंने ही दिया है, कैसा है? ठीक है सर, तो इसमें हीरोइन आपकी बेटी को लेंगे सर? आपकी बहन को ले ले क्या जॉन जी? What nonsense you are talking about, मिस्टर कार्तिक? पैसे के लिए कपड़े उतारने वाली बहुत सी लड़कियां हैं, 100 लड़कियां इंतजार में हैं। उनको लेने की जगह मेरी बेटी को रखने की बात कर रहे हो? नहीं सर, आपकी बेटी भी एक्ट्रेस है ना, ये भी तो एक्टिंग ही है ना सर। आपकी बेटी के इज्जत की तो फिक्र है आपको, तो दूसरी लड़कियों के लिए थोड़ा तो सोचा कीजिए सर। लड़कियां अभी अभी तो रसोई घर छोड़ के बाहर की दुनिया में कदम रख रही हैं सर, और आप उन्हें बाजार में नुमाइश की चीज बनाना चाहते हैं। लड़कियां आधी रात को बाहर घूमेंगी, ये फ्रीडम नहीं होता सर, वो तो आजकल नॉर्मल बात हो गई है। आजकल सब लोग परिवार के साथ मिलके यूट्यूब देखते रहते हैं बस। हमारे देश को हम ही खाई में धकेल रहे हैं सर। सोशल मीडिया के लिए कोई सेंसर नहीं है ना, इसलिए लड़कियों की जिंदगी के साथ मनमाना खिलवाड़ करना सही नहीं है। गंदे वीडियो से व्यूज मिल जाएंगे लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी सर। हमारे एक प्रोग्राम पे भले 1000 व्यूज आएंगे सर, लेकिन एक बार लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ गया ना, तो हमें इज्जत भी मिलेगी और उनका प्यार भी मिलेगा सर। बोलिए सर, इज्जत बड़ी चीज होती है ना। अपनी इज्जत को ताक पे रख के गंदे वीडियो बना के सेक्स वर्कर बनना है क्या हमें? आई एम सॉरी मिस्टर कार्तिक, तुम्हारे टैलेंट और व्यक्तित्व को जानने के बाद भी इस नालायक के कहने पर
मैंने तुम्हें गंदा वीडियो बनाने को बोला। अच्छे मैसेज वाले फिल्में बनाने से कभी फेल नहीं होता है। अब तक हमारा चैनल कभी फेल नहीं हुआ है, सबका सब बहुत हैप्पी है। और तो और बहुत से बड़े बड़े लोग हमारे चैनल से बहुत खुश हैं। तुम जो करना चाहते हो वही करो, मुझे तुम पे भरोसा है। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड लक, गो एंड वर्क। नमस्ते बहन जी। बहन जी, ताजा फल है बहन जी, 40 रुपया दर्जन है। कितना दे दूं बताइए? भाई साहब, हम फल खरीदने नहीं, आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। क्या बोले भाई? मेरा इंटरव्यू लेने आए हो? जी। अरे मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया? ये देखो केला बेच रहा हूँ। जाओ भाई, मेरा धंधा मत खराब करो। जाओ भाई, जाओ यहाँ से। भाई साहब, आप टीवी में दिखेंगे, सब आपको पहचानने लगेंगे, तो वो लोग आपसे ही फल खरीदेंगे। हाँ तो फिर ठीक है भाई, मेरा भी धंधा बढ़ जाएगा ना इससे। बोलिए। मेरा कहना है, गरीब लोग चाहे जितनी भी उम्मीद रख ले, नेता लोग उनका भला नहीं कर सकते। हाँ। कट कट कट। भाई साहब, ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगी, बस उसका जवाब दे दीजिए। तो पहले बोलते ना भाई। आपने अपने जीवन में अब तक केले का ही बिजनेस किया है? हाँ, केले का ही सहारा है। जब आप यंग थे तब क्या काम करना चाहते थे? मतलब आपके जीवन में बड़ा बनने का कोई गोल नहीं है? अरे बाप रे, इंसान का कुछ ना कुछ तो गोल होना ही चाहिए ना। बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए बहुत मेहनत किया था मैंने। एक बार तो मैं रिंग में भी पहुंच गया था। मैंने हाथ चलाया तो बिना मार खाए जमीन पे 3-3 लोग गिर गए। सब लोग कहने लगे मैं बड़ा बॉक्सर हूँ, मैं बड़ा बॉक्सर हूँ, और तालियां भी बजाए। मुझे लगा मैं इंटरनेशनल चैंपियन हो गया हूँ। और फिर तकदीर ने मुझे धोखा दे दिया भाई। मेरे पिताजी जो कंपनी चला रहे थे ना, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोग आके अपना पैसा मांगने लगे तो पिताजी ने चूहे मारने की दवा खा के मर गए। मेरी बहन को मुझे अब कैसे पालेगी सोच के मेरी माँ टेंशन में आ गई और पूरी तरह से हिल गई। मेरा बना बनाया सपना एकदम चकनाचूर हो गया भाई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसी गम में मैंने खूब दारू पीना शुरू कर दिया। मेरे गम में मेरी माँ बीमार रहने लगी और एक दिन वो मुझे छोड़ करके भगवान के पास चली गई। उसके बाद क्या हुआ? अरे मेरी जिंदगी पे सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे और तब तो मेरा दिमाग और भी खराब हो गया था। मेरा भेजा एकदम आउट हो गया था। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपनी बहन की शादी करवा दी। अब तो बस मेरी जिंदगी में ही बचा है कि मैं 2 वक्त की रोटी ये केला बेच के कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। अच्छी बात लेकिन है। मेरे सपने फिर से सर उठाने लगे हैं। जैसे कि फिर से एक त्योहार शुरू हो गया है। मेरे सपने फिर पूरे होंगे। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी बेटी को बॉक्सर बना के रहूंगा। तब मेरे बेटे ने क्या बोला मालूम है? अरे पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं बॉक्सर बनूंगा, मैं आपके सपने को साकार करूंगा। भगवान हर किसी को ऐसा बेटा और बेटी दे। मेरा सीना चौड़ा हो गया फक्र से। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरा बेटा चैंपियन बन जाएगा। मेरा बेटा नेशनल चैंपियन बन के मेरा सपना पूरा करेगा। बस इसके सिवा इस गरीब को और क्या चाहिए? मेरे माँ बाप ऊपर से सब देख रहे होंगे, मुझे आशीर्वाद देते होंगे। केला ले लो, केला ले लो, 40 रुपया दर्जन केला ले लो, बढ़िया बढ़िया केला ले लो, मोटा मोटा केला ले लो। कमाल कर दिया भाई साहब, चलते हैं। ठीक है भाई, नमस्ते। नमस्ते। बिना किसी लक्ष्य के मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहा हूँ, पर मेरी शादी होने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक बार मेरी बेटी ने कहा कि बिना गोल की कैसी जिंदगी? बिना गोल की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है पिताजी। तुम्हारा गोल क्या है बेटी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुम्हें डॉक्टर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और अब से यही मेरा गोल है। तुम रो क्यों रही हो बेटी? मैं रो नहीं रही हूँ, खुशी के आंसू हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये खुशी के आंसू हैं? पढ़ाई करने की उम्र में लड़की के पीछे जिंदगी बर्बाद कर लिया। जब मुझे अक्ल आई तो जिंदगी हाथ से निकल चुकी थी। वक्त ने पीट के सिखाया मुझे। अब मेरे बच्चों की कुछ आशाएं हैं जीवन में, उसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात ऑटो चलाऊंगा और मेहनत करूंगा।
ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। बॉस ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, ज़्यादा हवा में उड़ने लगे। पहले काम पूरा होने दो, बीच में कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट जॉन। ये हमेशा बुद्धू ही रहेगा। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। क्या सोच रहे हो? खाओ ना। वही के नेक्स्ट एपिसोड कहाँ से शुरू किया जाए, वही सोच रहा हूँ। अरे यार, जरा अपने ब्रेन को काम से ब्रेक दो। इसीलिए कहते हैं क्रिएटिव से प्यार नहीं करना चाहिए, उनके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ। अच्छा तो ये सीन है, घर आओ बताता हूँ तुम्हें। तू घर आ, आज तेरी क्लास लेता हूँ। कब से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? ये क्या बोल रहे हैं पापा? रेस्टोरेंट में तुम्हारे रोमांस का चक्कर। ओह, तो आपने देख लिया? घर पर आते ही कहती हो कि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आया ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें जूस बनाकर पिलाए। लेकिन तुम बिरयानी खाकर आओगी और हमें इमली खिलाओगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे लिए फ्रूट लेकर आए, माँ ने उसका जूस बनाया, उसे मैं कल पी लूंगी। पापा, तुम कल खाओ या परसों खाओ, लेकिन तुम जिसके साथ रोमांस कर रही हो उसे छोड़कर जिसके साथ मैं बोलूंगा तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। ये कदापि संभव नहीं है महाराज, इसका निर्णय आप ही को लेना होगा। आपकी पुत्री किससे प्रेम करती है, उसकी सूचना आपको होनी चाहिए। क्या आपकी पुत्री को पति चुनने का अधिकार नहीं है? इस सीन को भी इसी वक्त आना था। गुड नाइट पापा। इसके बर्ताव में कोई कमी नहीं है, पता नहीं अभी क्या बोलेगी। सुनिए जी, अगर आप बिरयानी बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं बिरयानी जरूर बना दूंगी, लेकिन आप हमारी बेटी के दिल को इस तरह मत दुखाइए। गुड नाइट जी। वैसे कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ी घटना घटी है। इस पूरे मामले को हम अभी तक जान नहीं पाए हैं। यहाँ जो भी लोग हैं उनसे पूछकर पता करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस दुर्घटना का कारण क्या है? ये खतरनाक घटना है। मॉल में, रोड पे, घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। तो पुलिस क्या सोचती है, उनका काम खत्म हो गया? पुलिस ये सोच रही है कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो उनका काम खत्म हो गया। अब आप ही बताओ, हमारे मजनू की रक्षा कौन करेगा? वैसे हमारे आशिक मजनुओं पर खतरा भी आएगा कि नहीं? आपका मतलब ये है कि बीच और पार्क में भी सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए? अरे बाप रे, पूरे काम का वाट लगा दिया। ये रक्षा के लिए है, ये रासलीला फिल्म बनाने के लिए नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अरे क्या पागलपन है ये। प्यार करने वाले लैला मजनू खुलेआम पार्क पर घूमते हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। उनकी हिफाजत कौन करेगा? सच्चा प्यार करने वाले प्रेमी प्रेमिका ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं। तो आप लोगों ने सुना ना कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। चाहे सीसीटीवी कैमरा क्यों न लगाया जाए, चोर लोग नया तरीका निकाल ही लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मामले को पुलिस थोड़ा नजरअंदाज कर रही है। कैमरामैन पवन कल्याण के साथ रमैया कृष्णन। मैं बहुत साल क्या ये प्यार प्यार बोल रही है? तुमने देखा है आजकल बाहर का माहौल? सोचा था, लेकिन नहीं जी, मैं रसोई में कॉफी बना रही थी। क्या बोल रही है? अगर सुबह सुबह कॉमेडी की ना तो कॉफी मुंह पर फेंक दूंगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटी। रात में पीते समय मैंने कुछ कॉमेडी कर दी थी। मैंने तो एंजॉय किया था। अब अपना चेहरा मत बिगाड़ो, जाकर उस लड़के की कुंडली मांग कर लाओ। मैच होती है तो देखता हूँ। ओह थैंक यू पापा। मैच हुआ तो देखता हूँ बोला, करता हूँ नहीं बोला। नो थैंक्स पापा। तुम कॉफी पकड़ के खड़ी रहोगी, दोगी नहीं? ये लीजिए। क्या हुआ? सोचा था क्राइम कम हो गया है। सर,
लेकिन ये क्राइम तो फिर से शुरू हो गया। मुजरिम कौन है, कुछ सबूत मिला क्या? अभी तक नहीं मिला सर, हम काम पे लगे हुए हैं, बहुत जल्द पकड़ लेंगे सर। पकड़ लेंगे नहीं, जल्दी से पकड़ो, जल्दी से पकड़ के लाओ उसे। ओके सर। कुछ भी बोलो, मीडिया वालों ने बहुत परेशान करके रखा है, परेशान करके। हमारे ऊपर प्रेशर आ गया है, उन्हें जल्दी से पकड़ो। ओके सर। उसको पकड़ने के लिए टीम को अलर्ट कर दो। ओके सर। सर। पृथ्वी। सर। इस बार सर मुजरिम पकड़ा गया तो सर कोर्ट में, जेल में नहीं। यस सर। सीधा इनकाउंटर। यस सर। ओके सर। इस वीडियो को तुम दोनों ध्यान से देखो। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम लोगों को पता है मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। तो कोई भी हो, तुम जैसे न्यूज़ रिपोर्टर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन हम वो हैं जो न्यूज़ क्रिएट करते हैं। इसलिए शांति से समझा रहा हूँ, मेरी बात सुन। जो भी तेरे पास है जल्दी निकाल, वरना वो वीडियो वायरल कर दूंगा। बढ़िया न्यूज़ रिपोर्टर। क्या हुआ भाई, ये काम खुद नहीं कर रहे और हमें भेज रहे हो? इसलिए कहता हूँ अपने आँख कान खोल के रखो, काम होगा ही। चलो अब चलते हैं। जगह पहुंचने वाले हैं, तुम लोग ठीक से ध्यान रखना, चारों तरफ कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नजर रख। अरे सुन, 3 चाय दे। क्यों भाई, कितने दिन ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे? किसी दिन बड़ा हाथ मारते हैं ना भाई, ताकि लाइफ सेट हो जाए हमारी। बस चुपचाप सही वक्त आने का इंतजार करता रहे तू। वक्त आएगा तो सब काम अपने आप हो जाएगा, इतना याद रखना। पैसा है तो सब कुछ है। हर काम का हमारा टारगेट सिर्फ पैसा ही होना चाहिए। गांठ बांध लो इस बात को, समझा क्या तू? ठीक है भाई, मैं समझ गया।
कहाँ थे तुम? कहाँ थे? देख क्या रहे हो? बोलो नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। सुन बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। त्योहार आने वाला है, हमें चाहे कितना भी कष्ट हो पर भगवान की पूजा तो करनी पड़ती है। गुंडागर्दी करके अपना जीवन बर्बाद मत करो बेटा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे जीवन का सहारा। मुझसे वादा करो बेटा, ये सब छोड़ दोगे बेटा? तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर शुरू हो गई। चल हट यहाँ से। हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, आइए बैठिए। क्या बात है? दरअसल मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करती है। बहुत समझाए पर वो नहीं सुनी, तो उसी लड़के की कुंडली लाया हूँ। जरा आप देख लेते तो। इन दोनों की कुंडली तो मिल रही है एकदम से। एक दूसरे के बिना ये दोनों कभी रह नहीं पाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। लेकिन मिलके भी ये दोनों जी नहीं पाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। चुप रहो, पंडित जी को पहले बोलने दो। आप बोलिए पंडित जी। ज्योतिष के मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक मौत भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकती है कभी। बंद कीजिए अपनी बकवास। हमने इतनी पूजा पाठ की, फिर भी हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई। इकलौती बेटी है, कितने धूमधाम से शादी किया था, पर 4 दिन में पानी फिर गया। वो दोनों कैसे रह रहे हैं, आप एक बार आके देख लीजिए पंडित जी। कोई शुभ कार्य करना होता है तो हम आप जैसे पंडित लोग के पास आते हैं ना। ऐसे में हमें क्यों बेकार की बातों में उलझाते हो? हमारे इमोशन के साथ आप खिलवाड़ क्यों करते हैं पंडित जी? कौन मासूम है? आप लोग दिया हाथ में लेके आग से खेलने चले हो। तुम लोग खुद को मासूम कहते हो। बच्चों को पैदा करते हो, उनको बड़े बड़े महलों में रखते हो, उनको सारी खुशियां खरीद के देने की औकात रखते हो तुम लोग। लेकिन अपने शास्त्र, धर्म, संस्कार ये सिखाने का समय नहीं है तुम लोगों के पास। जब मौत आ गई तो दुखी होकर के मेरे पास आ गए रोना रोने के लिए, लेकिन उसका कारण तुम ही हो, सिर्फ तुम। बाजार से खरीद के खुशियां देने वाले बच्चों को तुमने ही बर्बाद किया है। वे जीवित कहां थे? मर चुके थे। तकदीर और ईश्वर को दोष देने वाले लोग सुनो, अपने बच्चों को धर्म, संस्कार और नीति की शिक्षा दो, खुशियां मत दो। माँ बाप ही संसार में पहले गुरु होते हैं बच्चों के लिए। जैसे संस्कार के बीज बोओगे, बच्चों का भविष्य और जीवन उसी पे निर्भर करता है। सोने का मंगलसूत्र नहीं, पति का प्रेम ही पत्नी के लिए सुख है। तुम्हें मालूम नहीं है? दाम्पत्य जीवन में पैसा नहीं प्रेम चाहिए। वीडियो में, फोटो में तो सब लोग हंसते नजर आते हैं। फोटो में दुख नहीं दिखता, लेकिन धर्म के आचरण में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। पैसे से खरीद के थर्माकोल पर नाम लिख के रंगों से चमका लोगे, फिर भी लिखा नाम एक दिन मिट जाएगा। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया करो। शादी के मंडप में जूते पहनकर जाने लगे हैं लोग आजकल। वर वधू को आशीर्वाद देने वाले देवता उसी वक्त मंडप छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सुख कहां से होगा? सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए अपनी मर्यादा और देवताओं का पालन करना होता है। अब माँ बाप भी आशीर्वाद नहीं देते, उनके ऊपर बोझ लाद देते हैं।
जरा सोचो तुम, अन्नदान से बड़ा कोई भी पुण्य होता ही नहीं है। विवाह करते वक्त वैदिक मंत्रों को छोड़ के सिनेमा चलाते हो, तो भला वहां देवताओं का वास कैसे होगा? और तो और शादियों में वीडियो शूटिंग करते हो। ये हमारा धर्म सिखाता है क्या? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने की जगह पे कोर्ट में विवाह करते हो और देवताओं से सुख पाने की कामना करते हो तुम। अरे 4 पैसे कमा के अपने अहंकार में इतने डूबे हो तुम कि सब भूल गए। अपने मन मंदिर में झांको, मर्यादा को कुचल चुके हो तुम। बेटी ऑफिस चली गई है और वो भी बाहर गए हुए हैं। घर का काम भी पूरा हो गया है। थोड़ी देर टीवी सीरियल देखती हूँ। आइडिया। क्या हुआ, टिकटॉक है क्या? टिकटॉक बैन है जी। रोपोसो। कौन सा सॉन्ग है? रोपोसो। तुम्हारी लड़की के बेडरूम में मैं अपनी ऑफिस की फाइल भूल गया हूँ, जाकर लेकर आओ। ठीक है जी। ये रहा आपका फाइल। अब कर लो तुम अपना शो। कौन सा शो जी? रोपोसो। हाय डार्लिंग, बस 20 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। पिक कर लेना मुझे। आपने बुलाया सर? हाँ, टुडे माय 25th वेडिंग एनिवर्सरी। वाह, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, इस वेडिंग एनिवर्सरी पर आप मैडम के बारे में और अपने बारे में कुछ बातें बताएंगे? ओके ओके। शादी से पहले मैं भी फेलियर कैटेगरी में रहने वाला था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। डिप्रेशन में रहने लगा था। तब सोचा था किसी पैसे वाली लड़की को लव में पटा के लाइफ को सेट कर लूंगा, लेकिन मेरा प्लान उसके समझ में आ गया। अब मैं उसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। वो आगे से आकर बोली, मुझे पटाने के लिए तुमने कितनी मेहनत किया है, वही मेहनत अपने काम में लगा दो। तुम काम में लगाओगे तो सक्सेस हो जाओगे। बोली, तब तक मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी। 1 साल, सिर्फ 1 साल के अंदर सक्सेस मिल गई मुझे, और उसकी वजह मेरी वाइफ है। ओके, अब तुम लोग एंजॉय करो। मैं तुम सबको छुट्टी देता हूँ आज के लिए। सर, व्हाट? आप और मैडम एंजॉय करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? ओह सॉरी सर, मतलब हम लोगों का क्या? ओह, मैं भूल गया था। मैं तुम सबको 2 महीने का सैलरी बोनस में देता हूँ। एंजॉय। हमारे एमडी सर ने तो पार्टी ही नहीं दी। बोनस दिया ना, उतना काफी है। चलो फिर हम दोनों चलते हैं। क्यों? बोनस मिला है ना, पार्टी करते हैं। लोग सिर्फ पार्टी थोड़ी करते हैं, कुछ और भी करते हैं। तो हम भी बकवास बंद करो वरना एक दूंगी। अब चलो मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी? वो नहीं मान रहे हैं। तो फिर छोड़ दो उनको। अरे मुझे नहीं, उनको छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। वैसे मेरे पापा को तुम्हारा फेस पसंद नहीं है, पर मुझे कैसे पसंद आ गए। मौसम कितना अच्छा है ना। सुनो, थोड़ी देर यहीं रुके। मैं भी वही सोच रहा था।
नेचर को देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? नेचर को देख के मुझे लगता है कि मुझे नेचर कॉल आ गया। कुछ नहीं समझता। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अब क्या करूं मैं? उदास क्यों ना हूं? तुम मेरी फीलिंग को समझते ही नहीं हो। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे छोड़ो ना। ये सूट ठीक है या इसे चेंज कर दूं? हाँ ठीक है सर, ओके। तुमने कहा है कि मैं दौड़ कर आऊंगा और लड़की के ऊपर से कूद जाऊंगा और फिर उसकी उंगली पकड़कर घूमने के लिए बोल रहे हो तुम। ये सर क्या बोल रहे हैं आप? मैंने बहुत सारे फोटोशूट्स देखे हैं, ये बोलकर वो बोलकर जबरदस्ती करते हैं वो, इसीलिए पूछा था। आपने जो देखा है फेक शूटिंग होगी, फोटो शूट नहीं। ओह ओके। सर आप पहले वहाँ जाके वॉक करते हुए आइए। ओके ओके सर। सुनिए मैडम, हाँ? जब सर आएंगे तो आप राउंड राउंड घूमते रहना। ओके ओके मैम। अरे बाप रे, ऐसा नहीं सर। सर बॉडी शिफ्ट कीजिए सर, गॉगल्स को पहन लीजिए। हाँ ये हुई ना बात, स्टाइल से वॉक करते हैं सर। स्टाइल से? इस बार देखो। वाओ, सुपर। सर सुपर सर, फैंटास्टिक। आपने तो कमाल कर दिया। एक और बार करते हैं सर। व्हाट? ये अच्छा था लेकिन दूसरे एंगल से भी करना पड़ेगा। ओके ओके। अरे ये फोटोग्राफर है या डायरेक्टर? इतना परफेक्शन कैसे? वो तो मेरी ट्रेनिंग में है। देखो जरा कैसे फेंक रहा है। Cheers! अरे पूरा देख देख कर थक गया हूँ, दिल को शांति मिले इसलिए इधर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी वही सब।
तुम अभी भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। प्यार है? प्यार बोले तो क्या है? सेक्स है। सही कहा। प्यार का असली मतलब यही है। कॉन्डोम पैकेट है। ताली बजाओ। प्यार एक गहरे समुद्र के जैसा है। गिरे तो हम डूब जाएंगे ना। हवा में उड़ रहा है। अच्छा, चीटिंग? तुमने भी तो किया था ना। बदला ले रही हो? अच्छा, अब तो बदला पूरा हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगी। तो फिर? बाइक को रोड पे खड़ा करके उस पे मुझे सुलाकर किस करो। अगर इतने में कोई गाड़ी आ गई ना तो किस कैंसिल। इजीली कुछ भी नहीं मिलता और जब मिलता है तो उसे हासिल कर लेना चाहिए। స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. పొగ త్రాగటం మరియు మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. నా జీవితం ఇలా మారిపోతుందనుకోలేదు. హాయిగా సాగిపోతున్న జీవితం, మంచి భర్త, రత్నాల్లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు, దీనంతటినీ పొగాకు మార్చేసింది. మొహంపై పెరుగుతున్న ఈ క్యాన్సర్ను ఇప్పుడు తొలగించక తప్పదు. ఇకపై ఏదీ గతంలా ఉండదు. పొగాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. ఖైనీ, గుట్కా, తంబాకు, జర్దా, పాన్ మసాలా ఇవి జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తాయి. ఈ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఇదేనా నా స్ట్రోక్ కి కారణమై నన్ను నా కుటుంబానికి భారం అయ్యేలా చేసేది, లేక నా లంగ్ క్యాన్సర్ కి కారణం అయ్యేది? ఇదేనా నన్ను నోటి క్యాన్సర్, హృదయ రోగం లేదా ఎంపసిమాకి దగ్గర చేసేది? మీరు మళ్ళీ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాల్చబోయినప్పుడు దాన్ని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటో ఆలోచించుకోండి. ఈవేళే పొగాకు మానేయండి. సహాయం కోసం 18001112356కి కాల్ చేయండి లేదా 011229011701కి మిస్ కాల్. अरे क्या हुआ? इतना क्यों डर रही हो? गाड़ी एकदम से सामने आ गई तो डर तो लगेगा ना। यही बात है ना? या फिर चीटिंग कर रही हो? अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? प्लीज नहीं, छोड़ो ना, यहाँ नहीं। अरे नहीं प्लीज। अरे कोई देख रहा है, देखो। कौन है?
अगर थोड़ी देर चुप रहती तो तेरे नंगे बदन को हम भी देख लेते पूरी तरह से। मिस कर गए यार हम लोग तो। क्या बोलता है? भाई प्लीज भाई छोड़ दो भाई, उस वीडियो को डिलीट कर दो भाई, प्लीज भाई। हाँ, इसके वीडियो को डिलीट कर दिया क्या? नहीं भाई। भाई प्लीज भाई। अब तुम लोग क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे? तुम्हें जाने दूं और मैं यूं ही चुपचाप गाना गाता रहूंगा? हाँ? इस लड़की के गहने और चैन, अंगूठी वगैरह सब उतार लो, जल्दी करो। और तू इसके पैसे निकाल। चल जल्दी कर। मैं अपना चेन नहीं दूंगी। भाई भाई प्लीज भाई, प्लीज भाई हमें जाने दीजिए भाई, प्लीज हमें जाने दीजिए। नहीं, मैं ये चेन नहीं दूंगी। अरे तू मेरी सगी बहन है क्या? मुझे भाई बोल रही है और ये भी भाई बोलता है। ऐसा मत कीजिए। जब तुम भाई कह के बुलाती हो तो मेरा मूड और बन जाता है। तुम्हारे पास जो पैसे और जेवर है हमें दो, इज्जत बच जाएगी तुम्हारी, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा मैं। भाई हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस इतना है, ले लो, हमें छोड़ दो भाई प्लीज। 516 रुपया है। तो मुझे चंदा दे रहा है या भीख दे रहा है? अजय भैया बात सुनिए, ये चेन मैं नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की निशानी है भैया, प्लीज मैं नहीं दे सकती। प्लीज भैया मेरी बात को समझो, ये मेरी माँ की निशानी है, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ भैया, प्लीज प्लीज ये चेन मत लीजिए। मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1, तेरे पास जो भी चैन और गहना है मुझे दे दे चुपचाप। दूसरी, हम 3 लोग हैं, हमें मजा करा दे। हमें चाहिए मजा। अबे लुच्चे लफंगे, हम लोग कुछ भी करे तेरे क्या जाता है? अबे चुप, मुंह बंद रख। अगर चिल्लाए तो तेरा वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। हम अच्छे चोर हैं इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। हमारी जगह दूसरा कोई होता तो जो तू इस लड़के के साथ कर रही थी वो हम तीनों एक एक करके करते तेरे साथ। चल जा यहाँ से। मत रुक, सब सही हो जाएगा, प्लीज चुप हो जा। हे झूला, हे आओ ना प्लीज। अरे क्या हुआ, थोड़ा और झूलाओ ना। झूला झूलाने की उम्र में खुद झूला झूल रही हो? क्या कहा, क्या कहा? रुको, ये जो तुमने डायलॉग बोले वो स्क्रिप्ट के हैं। तुम ऑन ड्यूटी नहीं हो, ऑफ ड्यूटी हो, याद नहीं है क्या? ज्यादा प्यार किससे करते हो, मुझसे या काम से? काम से।
तुम लड़कियां ना, हम लड़कों की फीलिंग्स कभी नहीं समझती। नखरे करने थे तो यहाँ क्यों आए? किसी भी पब्लिक प्लेस पे बैठ जाते। कितना बेवकूफ है ये। सुनो, ये अलग ही दुनिया है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम घर में ही खुशी से रहेंगे। वो लाइफ अलग ही होगी। पर इस तरह इस जंगल में कुछ भी छी छी। लाइसेंस लेने के बाद ही अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी से मोहब्बत ही खत्म हो जाएगी। शादी के बाद सभी को बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के हाथ में अगर कोई गाड़ी हो तो ड्राइव करने में मजा आता है। और उसी समय रेस करते हैं ना, उसी को एंजॉयमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया तो? शादी हो जाने के बाद हम कभी पार्क में जाएंगे और दूसरे लवर्स को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अगर एक अच्छी मेमोरी बनाने का मौका मिले तो क्या दिक्कत है? सुनो, रो मत। सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, सही हो जाएगा सब। घर वालों को पता चलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग फिर से क्यों आए हैं? सब कुछ तो दे चुके हैं, और क्या चाहिए हमसे? सोना तो हमने ले लिया, लेकिन सोने जैसी लड़की को छोड़ दिया, इस बात का अफसोस हुआ हम लोगों को। इसलिए चलो जल्दी भागो। कहाँ भाग रही है? रुक जा। पकड़, तेरी तो पकड़ जल्दी। कहाँ भागेगी? रुक जा। छोड़ दो, छोड़ो, नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो, कुछ मत करो, छोड़ दो, भाई प्लीज, छोड़ दो उसे, कुछ मत करो उसे, उसके साथ कुछ मत करो, भाई छोड़ दो उसे, भाई कुछ मत करो उसके साथ, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो, नहीं, मन मुताबिक सब हुआ ना? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? बहुत मेहनत की ना। इस समय एक चिल्ड बियर मिलेगी ना तो मजा आ जाएगा। पहले तो तुम कुछ और बोल रहे थे, अब तुम्हें बियर चाहिए। तुम्हें अपने मन पे कंट्रोल नहीं है ना? ऐसा नहीं है शोना, शारीरिक सुख के बाद मानसिक सुख भी बहुत जरूरी होता है। आहा, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी जरूरी है। तुम भी पियोगी? मैं बियर पीती हूँ क्या? मुझे स्पाइसी बिरयानी चाहिए। यहाँ कैसे? खरीद के लेके आओ ना। उसके लिए जाना पड़ेगा ना? जाओ लेकर आओ। Are you sure? Yeah, it is so comfortable place. I'll back within 30 minutes with beer and biryani. Go यार, go. Love you.
मेरा नाम बीरबल है। हम सब मिलकर बीच पर आए थे यहाँ पर पीने के लिए। नारे 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 नो नारे 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 नो पिएंगे 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 खूब पिएंगे, खूब पिएंगे पिएंगे खूब पिएंगे। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्यों कर रहा है? अरे चुप करना, मुझे मस्ती करने दे। टूटी क्या है? अरे टिकटॉक यार। हाँ ये सब पागलपन छोड़ के बचाओ आप ही आके। क्या यार तुम भी ना जब देखो टांग खींचते रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आता। हाँ? मैंने जो दिया था वो क्या है? इससे पहले जो दिया था बताओ ना, वो क्या है? तुम्हारे पास है क्या? अरे तुमने पहले क्या दिया था? इधर क्या दिया था, उधर क्या दिया है? अच्छा जो तुम लोग दबाते रहते हो वो फोन कहाँ पर है? अबे वो दबा कर करने वाला क्या है? अरे ऐसे पकड़ के कुछ फोन में कर रहे थे ना। तेरा ही बैच है। आजा चल हम दोनों मौज हाँ, मस्ती करते हैं। चल आजा चल। अरे कौन हो तुम? हमारे बीच में आकर मिल गए हो। भाई मेरा नाम शिवा है। शिवा? तो फिर चैन किधर है? राम गोपाल वर्मा के पास है भाई। मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा था भाई। एक बार मैं और मेरी लवर बीच पर घूमने आए थे भाई। अबे तुझसे कौन प्यार करेगा? क्यों नहीं कर सकता भाई, मैं बहुत बड़े दिल वाला हूँ भाई। आया बड़ा दिल वाला। मैं और मेरी लवर उस झाड़ के पीछे गए थे भाई। इतने में वहाँ पर 3 लोग आए और हमसे हमारा पैसा और सब कुछ छीन लिया भाई। मैं लड़की के साथ था ना, इसीलिए उन्हें मैंने सब कुछ दे दिया भाई। मुझे लगा कि उन लोग वहाँ से चले गए, पर पीछे से मार दिया भाई। पर जब उठकर देखा तो वहाँ पर लड़की ही नहीं थी। बहुत ढूंढने पर वो मुझे मिली और उसके कपड़े फटे थे और वो खून में लथपथ थी भाई। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद से मेरा दिल बहुत दुखी हुआ भाई। उसके बाद मैं पागलों जैसा उन्हें हर जगह ढूंढने लगा, क्योंकि उन्होंने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए थे भाई। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की याद में पूरी तरह से पागल हो गया था भाई। मेरी माँ कहती थी कि हमेशा हंसने वाले मेरे लड़के का पता नहीं क्या हाल हो गया। मैं माँ की ख्वाहिश को तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उस लड़की के बिना रह भी नहीं पा रहा। वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। उन्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अरे खतरा होने से पहले संभल जाना चाहिए। हो जाने के बाद हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, समझा ना? उनको समझाने वाला और इन लोगों को रोकने वाला कौन है? क्या कर सकते हैं? अच्छा मैं चलता हूँ भाई। ठीक है ओके। ठीक है जा। पहले हंसाया, फिर हमारे दिल को छुआ और बाद में रुला दिया। वैसे उन तीनों ने लड़की के साथ किया क्या होगा बे? अच्छे से मजे लिए होंगे और क्या। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है बेचारी को? तुम लोग कुछ भी बोलो, रेप रेप होता है, उसका मजा ही कुछ अलग है। बहुत मजा आया होगा। पिछले सोमवार वडा जिले में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया। इस त्योहार में जो जुलूस निकाला गया, उस जुलूस को सही तरीके से निकालने के लिए मंदिर कमेटी के मेंबर्स ने पुलिस डिपार्टमेंट, खास करके सीआई को शुक्रिया अदा किया है। गुड आफ्टरनून सर। क्या चल रहा है? रोज नया नया क्राइम हो रहा है। न्यूज को देखो, खुल के क्राइम कर रहे हैं वो लोग।
तुम क्या कर रहे हो? इस बीच में जिले में बहुत सारे क्राइम की घटनाएं घटी। पुलिस वाले बुलेरो लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और इधर उधर सुराग ढूंढते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो सुराग आसानी से मिल जाएगा, लेकिन क्राइम करने वाले इतने शातिर होते हैं कि वो उनके मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ये सोचकर पुलिस वाले अपने काम में इतना ढीलापन दिखाते हैं जिससे क्राइम करने वाले और भी क्राइम करते हैं। ऐसा लगता है कि चोर पुलिस का खेल चलता रहेगा और सही मुजरिम कभी भी हाथ नहीं आने वाला। देख लिया ना, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता हूँ। जो भी क्राइम करता है तुम उसका सीधा इनकाउंटर करो। भाई कल का लोकेशन कहाँ का है? जाल में फंसने वाली मछलियाँ खुद ब खुद आके फंसती है, बस जाके उसे पकड़ लो। अरे वासु, तुम्हें साई जी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया है, तुम्हें साथ में ले जाने के लिए आया। क्या हुआ सर? हम लोगों ने किया क्या है? हमारी इंक्वायरी किस लिए? मैं क्या जानूं यार, तुम सबको लेकर आने के लिए बोले हैं साई जी। चलो, जाना जरूरी है, चलो चलो। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे को लगता है हम दोनों को बड़े केस में घुसाएंगे। इनको बड़ा क्रिमिनल नहीं मिलता तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को इधर लाके ऐसे बिठा के रखते हैं। यही अगर हैदराबाद होता ना तो सबकी चमड़ी उधेड़ देता। अबे पागल है क्या? हैदराबाद में ना ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया था, उस टाइम भी ना ऐसे ही बिठा के रखा था और भलते क्राइम में मेरे को फंसा डाला। तेरे को पता नहीं क्या ये सब बच्चा है क्या? कौन है इधर क्राइम रिपोर्ट करने वाला? ये है सर। जर्नलिस्ट की स्पेलिंग बोलो। JNELEST। एक लात दूं क्या तेरे को? और तू क्या बक रहा था? सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं निर्दोष हूँ सर, इसके साथ मेरे को भी उठा लिए सर। ठीक है सर, तुझे छोड़ देता हूँ। तेरे लिए एक छोटी सी डील है। समझ गया सर, आपको भी परिवार चलाना है ना? अरे ऐसा नहीं है, एक होटल का बिल बाकी है उसे भर दे। ठीक है सर। सर बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही लोग होने चाहिए। कांस्टेबल। यस सर। तुम इसको लेकर जाओ और मैं इस बिल को भर दो। चाहो तो एड्रेस प्रूफ ले लो और भेज दो। ठीक है सर। जब भी तुम्हें बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। ठीक है सर। चल चल। मेस का बिल कितना है सर? कितना क्या, पूरे 36,000 का है। कितना सर? 36,000। अरे बाप रे, 36,000 का बिल है। मेस बिल सुना तो मुझे लगा 1,000-2,000 का बिल होगा। 36,000 का बिल, इतना बिल क्यों हुआ सर? तुम जैसे चोरों को अगर खाना खिलाने के लिए बोले तो? मतलब हमको खाना खिला के हम ही से बिल भरवाते हो? अबे चलना। मैं थोड़ी आऊंगा, 36,000 रुपया थोड़ी भरूंगा मैं, पागल हूँ क्या? कहाँ जा रहा तू? मैं अंदर ही ठीक हूँ, मुझे नहीं आना बाहर। इतना पैसा होता तो राजा की तरह रहता। नमस्ते सर। अरे तुम वापस क्यों आ गए? हाँ जमावस है ना सर। कोई बात नहीं, जाओ। चुप रहिए सर, आप और आपके जोक। मेरे से 36,000 रुपए निकाल रहे हैं, मतलब तुमसे तो एक पेटी निकालेंगे कंफर्म। वैसे सर आप अच्छे आदमी है ये जानता था, लेकिन इतने अच्छे आदमी पता नहीं था। चुप बैठ। अरे कल कहाँ थे तुम लोग? हम वहीं पर थे सर। क्या? हम वहीं पर काम कर रहे थे सर, आपने बुलाया तो हम लोग चले आए सर। क्यों बे, रूट बदल रहा है क्या? नहीं सर, हम तो सीधे आए हैं सर। इस फोटो वाली लड़की को जानते हो क्या? भाई इसे कहीं देखा है क्या? तूने देखा है क्या? हमने नहीं देखा सर। ठीक से ध्यान से देख के बोलो। भाई अच्छे से देखकर बोलो ना। नहीं। चश्मा निकाल कर देखना।
नहीं देखा। नहीं सर। ये लड़की मिसिंग है। अगर ये सही सलामत घर पहुंच गई तो तुम लोग भी सही सलामत यहाँ से छूट जाओगे, नहीं तो तुम लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कान खोल के सुन लो, मरने से पहले इस लड़की का रेप हुआ है। 2 चोरों ने इसका बलात्कार भी किया है। यही बयान इस लड़की के लवर ने दिया है हमें। और ऐसा घटिया और नीच हरकत तुम तीनों कर सकते हो, इस पे शक है हमें। वो 2 नहीं 3 थे सर। अरे मैं 2 बोल रहा हूँ और तुम 3 बोल रहे हो। कांस्टेबल, बोलिए सर। इन हरामखोरों को सेल में ले जाकर बंद कर दो। इनको बाद में देखता हूँ मैं। ओके सर। ए, चल अंदर। क्यों बे, अभी तक सोए नहीं क्या? नींद नहीं आ रही हमें। तुम लोगों ने जो काम किया है, नींद कैसे आएगी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हे, इस क्राइम को तुमने ही किया है ना? साहब, हम पे भरोसा नहीं क्या आपको? हे, जब एसआई जी तुम लोगों से बात कर रहे थे ना, तब उन्होंने तुम्हारी आंखों में डर देख लिया था। इस क्राइम को तुम लोगों ने ही किया है। मुझे लगा कि पैसे के लिए तुम लोग छोटे मोटे गलत काम करते हो, पर इतना बड़ा क्राइम करोगे ऐसा सोचा नहीं था। तुम लोगों के ऊपर शक हो गया है। तुम लोगों को उठाने का प्लान कर रहे हैं। भाई भाई प्लीज भाई, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए ना, हमने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, मैं तो एक मामूली कांस्टेबल हूँ, मुझसे क्या हो सकता है। लेकिन तुम लोग तो मुझे बहुत दिनों से पहचानते हो, इसलिए मैं तुम लोग की हेल्प कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत थैंक्स भाई। कल सुबह तुम सबको ले जाकर कुछ करने से पहले कोई प्लान करके मैं तुम लोगों को बचाता हूँ। इसी बीच में तुम लोग गायब हो जाना। ठीक है सर। अब तुम लोग समझ गए ना? ठीक है भाई, थैंक यू। अरे मैं सुसु करके आता हूँ। अरे सुनो दोस्तों, उधर लड़की है। अबे क्या हुआ? वो देखो, बहुत मस्त दिख रही है। बिल्कुल सही समय है और यहाँ पर कोई है भी नहीं। सर रेडी? मैडम, उस रोड टावर के पास जाएंगी। ग्रीनरी में फोटो बहुत अच्छी आती है। थोड़ा अलग तरीके से शूट करेंगे। अरे नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ऐसी जगह पे जाने के लिए मम्मा ने मना किया है। ना तुम काजल राघवानी हो और ना ही मैं अल्लू अर्जुन और ना ही वो राजा मौली है। चुपचाप चलो यहाँ से। अरे दीदी, संभल के। क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं चल नहीं सकती। ए चल।
अब ये तो मर गई। मजा दिए बगैर मर गई। मजा दिए बगैर कैसे ये मर गई? वैसे मुझे नहीं जाना चाहिए था। थोड़े से वक्त में क्या कुछ हो जाए कोई नहीं कह सकता। कौशी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। देखो कौशी, मैं नहीं भी रहूंगा तो तुम्हें जीना होगा। मुझे पूरी तरह से भुलाकर तुम्हें जिंदगी में खुश रहना होगा। मर गए। बे कौन है बे? कौन है? क्या हो रहा? कौन है रे? अरे तू भी क्या ब्रो, जब देखो हमें मारने के पीछे पड़े रहते हो। मेरा सर। सॉरी ब्रो, सॉरी। अरे यार तुम बार बार कहाँ से आ जाते हो? बाप रे। तुम लोग भी स्पीड में थे, मैं भी स्पीड में था। एनीवे सॉरी। अरे टकराया तो टकराया, अब बियर बिरयानी तो देकर जाओ। सॉरी ब्रो, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। सॉरी ब्रो। मारते भी और सॉरी भी बोलते हो। हम पहले डिसअपॉइंट है भाई। नहीं ब्रो, प्लीज ब्रो, जाने दो ना, नेक्स्ट टाइम पार्टी दूंगा। वो सब छोड़ दो, ये देख के निकल जाओ। ब्रो प्लीज ब्रो, नहीं था। गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। ब्रो प्लीज ब्रो, बात नहीं आ रही है क्या? उधर। अरे तुम लोग छोड़ना मत इसको। अरे यार ये जब भी आता है मैं मार के ही जाता है। जब भी मिलता है तब मार देता है।
अरे यार मत रो ना कौशी, तुम्हें रोते देख के मेरी आत्मा भी तड़प रही है। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा करके क्या मिला भैया, बताइए। माफ कर दो भाई, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, हमारा बचना मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे भाई? मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग बचेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? ऐसा पाप करके इनके हाथों कुत्ते की मौत मरने से बच गए हम लोग। गायब हो जाते हैं।
मरते जी मौत की कीमत का पता नहीं चला। माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके पाला हमें, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पॉकेटमारी चोरी करना शुरू कर दिया मैंने। और तो और हम लोगों ने नाबालिग बच्चियों के साथ भी बहुत बहुत घिनौना काम किया है। हमारे गलतियों के कारण हमारे माँ बाप मर गए। और भी बहुत बुरे बुरे काम किए हम लोगों ने। ब्लैकमेल किए, जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, तू ऐसी हरकतें करेगा तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा। काश मैंने माँ की बात सुन ली होती। कुत्ते की मौत नहीं मरते हम। आज अफसोस हो रहा है हमने क्या कर दिया। मरने के बाद भी मेरे सीने पे एक बहुत बड़ा बोझ है। अब मेरी समझ में आ गया है कि कितना बड़ा गुनहगार हूं मैं। मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। तुम माफ करोगे तो मेरी आत्मा को परम शांति मिल जाएगी, और हो सकता है अगले जन्म में मैं एक अच्छा इंसान बन के पैदा हूं। एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा मैं। भगवान के लिए तुम दोनों मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसा मत कहो ब्रदर, इसमें हमारी भी गलती है। हमारे मौका देने की वजह से ही आप लोगों ने गलत किया। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे कितने लोग बड़े लोगों की बातों को इज्जत दिए बिना, हमारी संस्कृति को साइड में रखकर, माँ बाप को धोखा देकर, उनके सपनों को पूरे किए बिना अपनी जिंदगी को खत्म कर डालते हैं। जब जिंदगी उनके हाथ में रहती है तब किसी को भी समझ में नहीं आती है। जिंदगी जाने के बाद समझ में आती है हम हमारे माँ बाप के साथ कितना बड़ा अन्याय करते हैं। भाई भाई कहकर हम साथ में घूम रहे थे। ये जो कह रहे थे हमें लगा अच्छा काम है, पर वो बुरा काम था। हमने ना जाने कितने परिवार की जिंदगी छीनी है। ये हमारी अंदर आत्मा ही जानती है। मैंने जो काम किया उसे सोचता हूँ तो मुझे नफरत होती है खुद से। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। वैसे हमारी माफी मांगने की तो हैसियत नहीं है, पर फिर भी माफ कर दो हमें। मैडम हमें माफ कर दो। अबे तू चुप कर, पीछे आ। देखिए मैडम, ये नशे में हमेशा कुछ ना कुछ बकता ही रहता है, और इसीलिए इसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं माँ की कसम खाता हूँ मैडम। मैं मानता हूँ कि हम लड़कियों को भले ही छेड़ते थे, लेकिन उनके साथ कभी कुछ गलत करने की हमने कभी भी नहीं सोची मैडम। अगर आपको हमारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई लगे तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लगता है कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं। फिल्म का नाम क्या होगा?